हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो पार्ट 7 है, यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और वो है हम्पी की खोज। विजयनगर साम्राज्य की जब भी बात आएगी तो हम्पी शहर की बात जरूर आएगी। तो आज, जो कि शुरुआत में इसे हम हम्पी के नाम से नहीं जानते हैं आज, लेकिन ये हम्पी किस रूप में जाना जाता है, कैसे इस स्वरूप तक हम पहुंचे, कैसे वो प्रक्रियाएं चली जब हम्पी शहर खोज के बाहर निकाला गया और उसको आज का स्वरूप दिया गया, इस पर एक छोटी सी चर्चा आपसे करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट को समझेंगे। पर इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करूं, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपका सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क रूप से कवर किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली यहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं कि हम्पी की खोज कैसे की गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1336 में 1336 से ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ और 1556 में जो तालीकोट का युद्ध हुआ, तालीकोट का युद्ध का मतलब संयुक्त मोर्चा जिसमें अहमदनगर और बाकी सारे राज्य शामिल थे, और वो लड़ाई लड़े विजयनगर से। रंग तृतीय आखिरी शासक था, ये भी आपको पता है, लेकिन उससे पहले लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में छत विछत हो गया विजयनगर साम्राज्य। लेकिन उसके अवशेष के रूप में अगर कोई जगह बची जो आज भी है तो वो है हम्पी। ठीक है, आज भी यह नगर कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के क्षेत्र के निवासी की स्मृति में बना हुआ है, जिसे हम्पी नाम से जानते थे। जब हमने चर्चा की थी तो हमने पिछली प्रीवियस जो सेशन था इसमें आप जरूर देख लेंगे, मैंने चर्चा की है डिटेल में कि कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का जो दोआब था उसको कृष्णदेवराय ने विजिट किया था, और वो जो विजयनगर एम्पायर था उसका एक प्रमुख केंद्र था। तो उस जगह को आज भी हम्पी के शहर के नाम से स्मृतियों में लोगों ने बनाए रखा है। ऐसा माना जाता है कि हम्पी नाम का आविर्भाव यहां पर स्थानीय माता देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर है विशेष करके, तो पंपा देवी के नाम से माना गया कि हम्पी शहर इसका नाम पड़ा, पंपी से हम्पी ऐसा करके, और ये शहर आज इस तरह से रूप में जाना जाता है। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहां पर? कर्नाटक में। और बाद में बाद में फिर बुक्का के समय में ही तमिलनाडु भी इसमें शामिल हो गया था, और आगे जाकर रामेश्वरम तक ये पूरा शासन फैला था। पौराणिक जो अनुश्रुति है और स्थानीय परंपराओं के अनुसार तुंगभद्रा नदी के किनारे वाला कर्नाटक का हम्पी शहर किष्किंधा राज्य की राजधानी था। ये भी समझ लीजिएगा आप। किष्किंधा की बात कहां पर आती है? किष्किंधा की बात आती है रामचरितमानस में, रामायण में, और एक अलग से किष्किंधा कांड है जिसमें वहां का राजा किसको दिखाया जाता है? बाली और सुग्रीव, जो 2 भाई होते हैं और दोनों भाइयों में लड़ाई रहती है और राम जाकर बाली का वध करते हैं। तो वो किष्किंधा वाला जो जगह था वो आज हम्पी के नाम से माना जाता है। ये पौराणिक अनुश्रुतियों से आता है। हम्पी के जो भग्नावशेष हैं, यानी जो भी भवनों के अवशेष मिले हैं, इनको प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य जो हमें चर्चा करनी थी, उस हम पॉइंट पर आते हैं। 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा किया गया। ध्यान रखिए, तो सबसे पहले हम्पी शहर की खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने निभाई थी। हम्पी के विषय में उनकी प्रारंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर के पुरोहित की स्मृतियों पर भी आधारित है। इसकी चर्चा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी इसकी बात आती है कि कहां पर जो वहां पर हम्पी नदी, माफ करिए, हम्पी शहर में जो विरूपाक्ष मंदिर है, पंपा देवी मंदिर है, वहां के जो पुजारी रहे, पुरोहित रहे, उन्होंने भी जो चीजें स्मृतियों से बताई हैं वो भी इस शहर के खोज और इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिर 1856 में जो मैकेंजी से सिलसिला शुरू हुआ है, अलेक्जेंडर ग्रानिलो ने सबसे पहले क्या किया? विस्तृत चित्र लिया जिससे शोधकर्ता उसका अध्ययन कर सके। तो फिर हम्पी शहर के मंदिर और उन जगहों का क्या किया गया? एक पिक्टोग्राफी या चित्रीकरण भी किया गया, जिन चित्रों का अध्ययन करके भी वहां से काफी चीजें निकालने का, वहां एक तरह से कह सकते हैं समराइज करने का प्रयास किया गया। हम्पी के इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखकर्ताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखिए, जब मैं इतिहास शुरू भी किया था तब भी हमने ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा की थी, जिसमें हमने बात की थी कि कुछ जो होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो अभिलेख जो होते हैं वो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है, जो चीजें लिखी गई हैं दीवारों पर और यहाँ वहाँ, उनकी भी इंपॉर्टेंट रूप से योगदान है। कुशल अभिलेखकर्ताओं ने 1836 से ही यहाँ के भवन और मंदिरों से अभिलेख की खोज प्रारंभ की और दर्जनों अभिलेखों को एकत्रित किया, जिनसे जानकारी इकट्ठे करने का प्रयास किया गया है।
1876 में पुरालेखवेता जेएम फ्लीट ने पुरास्थल के मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन शुरू किया। तो जेएम फ्लीट का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। एक तो मैकेंजी ने शुरुआत की और फोटोग्राफी वाला शुरू किया अलेक्जेंडर गर्नेलो ने, और अब एएम फ्लीट जिनका नाम आता है दीवारों के प्रलेखनों की उन्होंने अध्ययन किया। और 1902 में सबसे इंपॉर्टेंट सर जॉन मार्शल, जिनकी बात तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए भी आती है, इन्होंने यहाँ के संरक्षण करना शुरू किया। जो भग्नावशेष हैं, जो भवन बने, उनको बचा के रखना और संरक्षण करने का कार्य प्रारंभ किया। 1986 में भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसको यूनेस्को इंपॉर्टेंट जगहों को, ऐतिहासिक जगहों को एक हेरिटेज साइट की मान्यता देती है, जिसके बाद सरकार और यूएनओ दोनों मिलकर उसको संरक्षित करने का, उसको विकसित करने का, एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम्पी को 1986 में, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उस उपाधि या उसको स्थान दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है जी। विद्वान इतिहासकारों का यह मानना है कि राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन यहाँ विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व में प्रेरित होकर किया गया। तो जो हम्पी है ये विजयनगर की राजधानी के रूप में भी रहा। और यहाँ पर जो हम्पी की जब आप चर्चा करेंगे तो दो मंदिरों की चर्चा आप जरूर करेंगे, विरूपाक्ष और पंपा देवी, और एक साथ हैं। और इन मंदिरों के कारण, इन मंदिरों के होने के कारण ही इनका वहाँ स्थायित्व रहने के कारण ही इनको राजधानी के रूप में भी चुना गया। और मैंने आपसे चर्चा भी चैप्टर में की थी कि जो दैविक मंदिर या दैविक जो देवी देवताओं से संबंधित जो चीजें थी उनको राजा अपने साथ जोड़ते थे, ऐड करते थे, ताकि एक तरह से देवताओं की वैलिडिटी मिल सके, कि लोगों को लगे कि ये देवताओं का ही शासन चला रहे हैं। यह भी तथ्य इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में शासन का दावा करते थे। मैंने अभी आपको बताया, जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो बताते थे कि हम यहाँ के शासक हैं और हम विरूपाक्ष जो ईश्वर हैं उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम शासन उन्हीं के अनुसार चला रहे हैं। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर विरूपाक्ष लिखा हुआ होता था कन्नड़ लिपि में। तो ये हम्पी एक कैसे राजधानी के रूप में बना और बाद में इसकी कैसे खोज की गई, इसका एक शॉर्ट समरी मुझे आपसे डिस्कस करना था। कौन कौन से इतिहासकार और अभिलेखकर्ता इसमें रहे, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम्पी की चर्चा वैसे तो एक लाइन में कह दिया जाएगा, हम्पी विजयनगर की राजधानी के रूप में रही और विकसित हुई, और एक अच्छा शहर है जिसके इमेजेस में मैंने आपको एक दो मंदिर को दिखाए। हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर है वहाँ, माफ करिए, पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर है वहाँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और कैसे इनको खोज करके आज भी एक स्मृति के रूप में विजयनगर साम्राज्य के रखा गया है, इसकी चर्चा हमने की है। एक और खास जानकारी कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई K-12 इंग्लिश माध्यम या 7 to 12 हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने सीबीएसई 7 to 12 हिंदी और क्लास 12 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई आप कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपको क्या होता है, पूरे सिलेबस का पहले एक ओवरव्यू दिया जाता है कि पूरा सिलेबस क्या क्या आने वाला है। उसके बाद आपको इसमें सभी चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, फिर एमसीक्यूज, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाकर दे दी जाती हैं ताकि आपकी पढ़ाई और आसान बन जाए। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका चैप्टर ओपन हो जाता है, जहां से आप प्रीवियस वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस चला सकते हैं। और उसके बाद फिर आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, ऐप से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें, ये पूरी की पूरी शिक्षा क्या होती है, 100% निःशुल्क होती है। सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपकी पढ़ाई और आसान बन सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।